नमस्कार फ्रेंड्स, आज बात करेंगे सैक्रोइलिक ज्वाइंट या बटक पेन के बारे में। सैक्रोइलिक ज्वाइंट हमारा एक वेट बेयरिंग ज्वाइंट है जो हमारे बटक में होता है। ये ज्वाइंट हमारे स्पाइन को हमारे पेल्विस से कनेक्ट करता है। एक बार इस मॉडल में देखते हैं। ये हमारा लोअर स्पाइन है, ये सैक्रम है और जो ये बड़े ज्वाइंट हैं इनको सैक्रोइलिक ज्वाइंट बोलते हैं। इस मॉडल में देखेंगे तो ये हमारा पेल्विस है, ये पेल्विस है और ये सैक्रोइलिक ज्वाइंट जोड़ता है हमारे लोअर बैक को पेल्विस से और इसको बटक ज्वाइंट भी बोलते हैं। सैक्रोइलिक ज्वाइंट का पेन हमारे बैक ऑफ बटक में होता है। ये बैठने से, खड़े होने से, जिस साइड का बटक है उस तरफ जोर डालने से, रात को करवट लेने से, अगर हम जिस तरफ के बटक में पेन है उस तरफ सोएंगे तो हमें पेन होगा। इसके साथ बहुत सारे पेशेंट में मॉर्निंग में स्टिफनेस होती है, तो इस तरह से सैक्रोइलिक ज्वाइंट का पेन होता है। अब हम बात करते हैं सैक्रोइलिक ज्वाइंट के दर्द के कारण क्या हैं। सबसे पहला कारण है एज रिलेटेड डिजेनरेशन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, क्योंकि ये वेट बेयरिंग ज्वाइंट है तो ये इसमें डिजेनरेशन आती है, ज्वाइंट घिसने लगता है, स्क्लेरोसिस हो जाता है, मतलब उसका स्पेस कम हो जाता है और उसमें दर्द होने लगता है। हमारा मसल मास पुअर होने लगता है उम्र के हिसाब से, तो ज्वाइंट की सपोर्ट कम हो जाती है। तो जैसे दूसरे नी वेट बेयरिंग ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है, हिप ज्वाइंट है, ऐसे सैक्रोइलिक ज्वाइंट भी पेन करता है। और बहुत सारे पेशेंट जो हिप ज्वाइंट पेन करके आते हैं, एक्चुअली वो सैक्रोइलिक ज्वाइंट पेन होता है, बटक पेन होता है, वो हिप पेन नहीं होता। दूसरा यंग एज में एक बड़ा कारण है स्पॉन्डिलोआर्थरोपैथी। स्पॉन्डिलोआर्थरोपैथी ज्वाइंट की आर्थराइटिस है, जो कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी होती है उसमें होता है। सोरियाटिक आर्थराइटिस है और दूसरी आर्थराइटिस है, कभी कभी इन्फेक्टिव है, ट्यूबरकुलर है। उन सब में एसआई ज्वाइंट के आर्थराइटिस में पेन हो सकते हैं। इसमें ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन आती है, सोजन आती है और ज्वाइंट वेट बेयरिंग पे पेन करते हैं। हम एज ए क्रोनिक पेन फिजिशियन प्राइमरली स्पॉन्डिलोआर्थरोपैथी या सोरियाटिक आर्थराइटिस से डील करते हैं। फिर पोस्ट फिक्सेशन बड़ा रीजन है, जहां पे लोअर लंबर स्पाइन की फिक्सेशन हो जाती है मल्टीपल लेवल पे, तो सारा का सारा वेट बेयरिंग लोड एसआई ज्वाइंट पे आ जाता है और इसकी वजह से ज्वाइंट में पेन रहने लगता है। और ये फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम का एक बड़ा कारण है। मतलब सर्जरी जिनमें फिक्सेशन हो गई है उनमें 6 महीने साल के बाद सैक्रोइलिक ज्वाइंट में, हिप ज्वाइंट में बहुत सीवियर पेन आने लगता है और वो दर्द का एक बड़ा कारण बनता है। तो ये सब कारण सैक्रोइलिक ज्वाइंट की पेन के कारण हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले कॉज ढूंढा जाता है। जैसे यंग एज में स्पॉन्डिलोआर्थरोपैथी है तो उसके लिए डिजीज मॉडिफाइंग दवा दी जाती है, उसमें बायोलॉजिकल भी है और ये प्राइमरली यंग एज में होता है और फीमेल में और मेल में दोनों में होता है। अगर ज्वाइंट में सोजन है तो उसके लिए हमें ज्वाइंट में स्टेरॉइड इंजेक्शन देना पड़ता है। ये इंजेक्शन आप ओपीडी में नहीं दे सकते, ये कैथ लैब में ले जाके फ्लोरोस्कोपी एक्सरे के अंदर देख के डालना पड़ता है, क्योंकि ज्वाइंट की ऐसी ओरिएंटेशन होती है कि आप उसको ब्लाइंड इंजेक्शन नहीं लगा सकते। जिन लोगों को डिजेनरेटिव डिजीज है उन लोगों में बहुत ही अत्याधुनिक टेक्निक है, या जिन लोगों का दर्द वापिस आ रहा है या जो पोस्ट फिक्सेशन जिनको पेन है उनमें एक बहुत ही अत्याधुनिक टेक्निक है जिसको हम कूल्ड आरएफए ऑफ सैक्रोइलिक ज्वाइंट बोलते हैं। कूल्ड आरएफए एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है सैक्रोइलिक ज्वाइंट की दर्द को ट्रीट करने के लिए। और अच्छी बात यह है कि लंबे समय तक आपको आराम देता है और इन सब के बाद अच्छी रिहेबिलिटेशन से, अच्छी डाइट से और अच्छी फिजियोथेरेपी से परमानेंटली इन ज्वाइंट का इलाज करा जा सकता है। थैंक यू।